नमस्ते और स्वागत। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। जब राम राज्य को निषाद राज का साथ मिला तभी शांति आई थी। कहने वाले का तात्पर्य इस बात से था कि राम को जब केवट, जो कि जाति से निषाद थे, उनका साथ मिला तभी वे नदी पार कर पाए। इस बयान का संदर्भ पौराणिक नहीं, राजनीतिक था। 19 अक्टूबर 2021 को ये बात कही थी संजय निषाद ने। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और जिनकी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रही है। ये छोटू सा बैकग्राउंड जानकर आप समझ गए होंगे कि रामराज और निषाद राज वाले बयान में राम से उनका तात्पर्य बीजेपी से है और निषाद से तात्पर्य उनकी अपनी पार्टी से। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन को लेकर संजय निषाद मुखर रहे हैं। कभी कैबिनेट में जगह न मिलने पर रुस्वा नजर आते हैं तो कभी बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को नेचुरल फ्रेंडशिप बताते हैं। नतीजा ये रहा कि यूपी चुनाव के लिए दोनों पार्टियों का गठबंधन पक्का है। अब बात सीटों के बंटवारे पर चल रही। आगे बढ़ने से पहले संजय निषाद और निषाद पार्टी के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर संजय निषाद को जानने वाले बताते हैं कि वो लंबे समय से गोरखपुर में एक छोटा सा क्लिनिक चला रहे थे। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के सदस्य भी थे। द वायर वेबसाइट की एक स्टोरी के मुताबिक क्लिनिक चलाने के साथ साथ संजय निषाद इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मान्यता के काम में भी लगे थे। 2002 में उन्होंने पूर्वांचल मेडिकल इलेक्ट्रो होम्योपैथी एसोसिएशन का गठन किया। इसके अध्यक्ष बने। इस विधा को मान्यता दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पौधों से प्राप्त माइक्रो या मिनरल सॉल्ट से बनी दवाइयों से इलाज किया जाता है। मामला यूं ही चलता रहता अगर 2013 में वो नई पार्टी नहीं बनाते। निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल यानी कि निषाद दल। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी पहली बार मैदान में उतरी। 20 पार्टी के साथ गठबंधन किया, 60 सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 पर जीत मिली। लेकिन इसी साल हुए गोरखपुर में लोकसभा उपचुनाव। जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संसदीय सीट खाली हो गई। संजय निषाद ने बेटे प्रवीण को सपा के टिकट पर चुनाव लड़वाया। संजय निषाद का ही असर था कि योगी आदित्यनाथ की होम पिच पर उनके बेटे ने सीट निकाल ली। सपा को जीत मिली। इसके बाद संजय निषाद के कद और उनकी राजनीतिक पहचान में गजब का इजाफा हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ, जो कि बरकरार है। संजय निषाद की हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच पक्का गठबंधन है और बस चुनाव में बात सीट के बंटवारे पर चल रही है। संजय निषाद हाल ही में अपने उस बयान को लेकर चर्चा में रहे थे जब उन्होंने भगवान राम को दशरथ की तथाकथित संतान बता दिया था। चूंकि वो बीजेपी के सहयोगी ही हैं, तो बीजेपी से भी संजय निषाद के इस बयान पर जवाब देते नहीं बना। साथ ही इस साल योगी कैबिनेट के विस्तार में उन्हें जब मंत्री पद नहीं मिला तब भी ये बातें आई थी कि संजय निषाद नाराज हैं, लेकिन बाद में सब चंगा सी हो गया। संजय निषाद एक बार ये भी कह चुके हैं कि अगर भाजपा को 2020 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो उन्हें एज अ डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करें। निषाद पार्टी के नाम से ही साफ है कि ये निषाद जातियों के बीच राजनीतिक बेस मजबूत कर रहे हैं। निषाद माने वो जातियां जो नदियों तालाबों के किनारे रहती हैं या इनकी आजीविका नदी तालाब आधारित कामों से जुड़ी है। निषाद पार्टी का प्रदेश की 150 से 160 सीटों पर असर माना जाता है। निषाद पार्टी का साथ आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना असरदायक रहेगा, इसके लिए आपको फरवरी मार्च तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल ये समीकरण पक्के हैं कि संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ अपना दल भी है। ये सारे सियासी समीकरण हैं। ये किसके लिए अच्छे और किसके लिए बुरे साबित होंगे, ये मार्च में चुनाव नतीजों के साथ पता चलेगा। तब तक हर अपडेट, उत्तर प्रदेश से जुड़े सियासी समीकरण, एनालिसिस, किससे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप भी जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। शुक्रिया।